नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पीएम नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारतीय राज्यों के लगातार दौरों का मकसद क्या है? क्या बीजेपी अपने मिशन 370 के लिए दक्षिण का किला भेदने की रणनीति बना रही है? केरल में कैथोलिक बिशप से मोदी की मुलाकात के मायने क्या है? क्या बनारस में तमिल संगमम का आयोजन बीजेपी को तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों को जिता पाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि मोदी पिछले 2.5 महीने से 23 दिन दक्षिण भारत के दौरे पर रहे। चुनावी मौसम में इसके सियासी मायने के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में दिन गुजार रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में 23 दिन वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश घूमते रहे हैं। अभी तक केरल के 5 और तमिलनाडु के 6 चक्कर वो लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में वो फिर से इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी की धुआंधार दक्षिण भारत यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते ये है कि बीजेपी इस बार 5 राज्यों में अपनी सीट दोगुनी करना चाहती है। बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना जरूरी है। अगर उत्तर भारत के राज्यों में नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई भी दक्षिण के 5 राज्य ही करेंगे। ओपिनियन पोल में बीजेपी को दक्षिण में ज्यादा सीटें तो नहीं दी गई हैं, मगर पार्टी के सर्वे में 62-65 सीट जीतने का अनुमान जरूर लगाया गया है। पार्टी को कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। केरल में भी बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोलने का इंतजार कर रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। केरल में 20, तमिलनाडु में 39 और कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 और 25 सीटें हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत में 132 सीटें हो जाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि विपक्षी दलों ने 103 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। क्षेत्रीय दलों ने 73 और कांग्रेस ने 30 सीटें जीत ली थी। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौतों के बाद बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा के, और पार्टी को उम्मीद ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसे 6 से 8 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनावी नतीजों के कारण केरल और तमिलनाडु में उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के साथ 5 सीटों पर चुनाव में उतरी और सभी सीटों पर नंबर 2 रही। और इस बार बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया है। जी हां, 5 क्षेत्रीय दलों के साथ, जिसमें है तमिल मनीला कांग्रेस, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम, इंडिया जनज्ञ काची, न्यू जस्टिस पार्टी और तमिझा मक्कल मुनेत्र कड़गम। बीजेपी के 5 नए दोस्त बन गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की 100 दिनों की पदयात्रा और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी बड़ी जीत की तैयारियों में जुटी हुई है। पीएम मोदी तमिलनाडु में 6 बार चुनावी यात्राएं कर चुके हैं, वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं लगातार। दरअसल बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कई साल से मेहनत कर रही है। वाराणसी में तमिल संगमम जैसे आयोजनों से बीजेपी ने अपने हिंदी समर्थक छवि बदलने की कोशिश की है और उसे उम्मीद अब यह है कि इस बार लोकसभा चुनावों में उसकी ये कोशिश रंग ला सकती है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में विकास के नाम पर तमिलनाडु के वोटर्स से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी को। अगले 5 ईयर्स तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। अगले 5 ईयर्स करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए अहम साबित होंगे। इसके लिए 19 अप्रैल को तमिलनाडु को नया रिकॉर्ड बनाना है। आपको तमिलनाडु में बीजेपी के, एनडीए के सभी कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताना। केरल में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उसके लिए राहत की खबर अब ये रही है कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी सिर्फ तिरुअनंतपुरम सीट पर ही दूसरे नंबर पर रही। पार्टी को 2014 में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 10.5% वोट मिले। वहीं 2019 में 15 सीटों पर ताल ठोकने के बाद 13.3% वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को 14% वोट मिले थे। इस बार पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली है और वो 18% वाले क्रिश्चियन आबादी को साधने के लिए केरल की यात्रा के दौरान बिशप से भी मिले हैं। मुसलमानों को जोड़ने के लिए निकाय चुनावों में 110 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है। मजबूत दावेदारी के लिए अभिनेता सुरेश गोपी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी मैदान में उतारा गया है। त्रिशूर, पथानामथिट्टा, कासरगोड,
तिरुवनंतपुरम और अट्टिगल जैसी 5 सीटें हैं जहां बीजेपी की जीत की उम्मीदें हैं। केरल की अपनी जनसभाओं में मोदी यूडीएफ और एलडीएफ पर एक समान हमले कर रहे हैं। केरल की सभ्यता और संस्कृति की चर्चाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की जो जीत है वो राज्य में संभावनाओं के नए रास्ते खोल देगी। केरला में करप्ट और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी का पहले से ही जनाधार है। जेडीएस के समझौते के बाद 2019 के प्रदर्शन को अगर दोहरा सकती है बीजेपी। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी के लिए 2 बड़ी मुश्किलें हैं। पहला तो राज्य में अब उनकी सरकार नहीं है। दूसरा, कर्नाटक में बीजेपी गुटबाजी से बड़ी त्रस्त है। पूर्व डेप्यूटी सीएम ईश्वरप्पा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया है और सीटों की संख्या बढ़ सकती है। दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएम मोदी के तूफानी दौरों में भीड़ तो खूब जुट रही है। पार्टी के सामने चुनौती भी इस भीड़ को वोट में तब्दील करने की है। बीजेपी को अपने लक्ष्य में कितनी सफलता मिलेगी, ये 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चल सकेगा।